अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 92 और 93 पर जो अमली काम दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे। सफ़ा नंबर 92 और 93 पर अमली काम कारोबार की जंजीर इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सफ़ा नंबर 92 पर मिसाल नंबर 4 दी गई है। मिसाल दी गई है हमें, और हमें खाना पूरी करके एक्टिविटी कंप्लीट करना है। एक साइकिल के सनतकार ने थोक ताजिर को 4000 रुपये काबिल टैक्स कीमत से साइकिल फ़रोख्त की। थोक ताजिर ने वो साइकिल 4800 रुपये काबिल टैक्स कीमत से दुकानदार को फ़रोख्त कर दिया, और दुकानदार ने वो साइकिल 5200 रुपये काबिल टैक्स कीमत से ग्राहक को फ़रोख्त किया। जीएसटी की शरह 12% हो तो फ़रोख्त के हर मरहले पर अदा किया जाने वाला CGST और SGST मालूम कीजिए। इसके लिए झैल का अमली काम मुकम्मिल कीजिए। सबसे पहले हमें कारोबारी जंजीर बनाना है। हमें पता है कि कारोबारी जंजीर में सबसे पहले सनतकार होता है। सनतकार ने साइकिल थोक ताजिर को बेची, थोक ताजिर ने साइकिल दुकानदार को बेची, और फिर दुकानदार ने साइकिल ग्राहक को बेची। तो कारोबारी जंजीर में सबसे पहले होगा सनतकार, फिर थोक ताजिर, उसके बाद में दुकानदार, और फिर ग्राहक। थोक ताजिर ने सनतकार से साइकिल 4000 रुपये में खरीदी 12% GST की शरह से। दुकानदार ने वही साइकिल थोक ताजिर से खरीदी 4800 रुपये में 12% GST की शरह के साथ में। और इसी तरह ग्राहक ने वही साइकिल दुकानदार से खरीदी 5200 रुपये और GST 12% की शरह से। तो सबसे पहले हमें सनतकार ने फ़रोख्त के वक्त जो टैक्स जमा किया वो निकालना है। सनतकार ने थोक ताजिर से 4000 रुपये लिए और साथ ही GST लिया 12% पे। तो 4000 का 12% यानी कि GST इतना उसके पास जमा हुआ, तो हम 4000 का 12% निकालेंगे। 4000 का 12% निकालने के लिए 4000 को 12/100 से ज़रब दे देंगे हम। तो ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 12 ज़रब 40। 12 को 40 से ज़रब 40 को 12 से ज़रब दे देंगे हम। 12 सिफर सिफर 12 चौक 48। तो ताजिर के पास जो टैक्स जमा होगा, सनतकार के पास जो टैक्स जमा होगा वो होगा 480 रुपये। सनतकार का काबिल अदा टैक्स 480 रुपये होगा। इसी तरह थोक ताजिर के जरिए फ़रोख्त के वक्त जमा करदा टैक्स जो उसने दुकानदार से लिया और उसके पास जमा हुआ टैक्स वो होगा 4800 का 12%, जो कि होता है 576 रुपये। अब हम थोक ताजिर के जरिए अदा करदा टैक्स निकालेंगे। हमें पता है कि ताजिर के जरिए अदा करदा टैक्स मसावी होता है आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी कि जो टैक्स उसने लिया है, उस ताजिर ने जो टैक्स लिया है, और इनपुट टैक्स यानी कि उसने जो टैक्स दिया है। तो थोक ताजिर ने जो टैक्स लिया है वो है 576 रुपये। उसने दुकानदार से 576 रुपये लिए, अपने पास जमा किए, लेकिन सनतकार को उसने 480 रुपये टैक्स अदा किया है। तो थोक ताजिर के जरिए जमा करदा टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स होगा 576 रुपये, और उसके जरिए अदा किया गया टैक्स जो उसने सनतकार को अदा किया था वो होगा 480 रुपये। तो ये हो जाएगा 576 मनफी 480 जमा करदा टैक्स मनफी अदा किया जा चुका टैक्स, या फिर आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। 576 मनफी 480 ये हो जाएगा 96 रुपये। अब हम दुकानदार ने फ़रोख्त के वक्त जमा किया हुआ टैक्स निकालेंगे। मतलब दुकानदार ने फ़रोख्त करके साइकिल के ऊपर ग्राहक से कितना GST लिया, वो उसने लिया 5200 का यानी कि 5200 का 12%।
5200 का 12% निकालने के लिए हम 5200 को 12/100 से ज़रब दे देंगे। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 52 को 12 से ज़रब करेंगे हम, 12 दूनी होता है 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 12 पंजे 60 और हासिल का 2 यानी कि 624। तो दुकानदार ने फरोख्त के वक्त अपने पास जो जमा किया था टैक्स वो था 624 रुपया। अब हम दुकानदार पर काबिल अदा जीएसटी निकालेंगे, यानी कि दुकानदार को कितना जीएसटी अदा करना पड़ेगा। दुकानदार के जरिए जमा किरदा टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स, उसने जो ग्राहक से टैक्स लिया था और अपने पास जमा किया था वो था 624 रुपये आउटपुट टैक्स, और उसने जो अदा किया था मतलब थोक ताजिर को जो टैक्स अदा किया था 576 रुपये। तो ये हो जाएगा 624 मनफी 576 रुपये। तो दुकानदार पर काबिल अदा जीएसटी निकालने के लिए हम 624 में से 576 तफरीक करेंगे। 624 में से 576 तफरीक करने पर हासिल होता है 48, इसलिए दुकानदार 48 रुपये का जीएसटी अदा करेगा। तो आइए अब हम ये तफसीली रिटर्न को कंप्लीट करते हैं। कारोबारी जंजीर में जीएसटी का अदा किया गया तफसीली रिटर्न। सनतकार ने 480 रुपये का टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया था, ये जीएसटी था। जीएसटी 480 रुपये है तो उसका एग्जैक्ट आधा सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, यानी कि सीजीएसटी की कीमत 240 रुपये जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, और एसजीएसटी की कीमत भी 240 रुपया। थोक ताजिर ने हुकूमत को 96 रुपये अदा किए, उसमें से मरकजी हुकूमत को यानी कि सीजीएसटी उसने 96 का आधा यानी कि 48 रुपया अदा किया, और उसी तरह रियासती हुकूमत को यानी कि एसजीएसटी 48 रुपये अदा किए। दुकानदार ने कुल जीएसटी 48 रुपये का अदा किया। जीएसटी 48 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका आधा आधा यानी कि 24 रुपये हो जाएगा। तो दुकानदार ने मरकजी हुकूमत को 24 रुपये टैक्स अदा किया और रियासती हुकूमत को 24 रुपये टैक्स अदा किया। इस तरह से टोटल टैक्स जो हुआ वो हुआ 624 रुपये। सनतकार के जरिए अदा किया गया जीएसटी जमा थोक ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी, और दुकानदार यानी कि रिटेलर के जरिए जमा किया गया जीएसटी। 480 जमा 96 जमा 48 ये होता है 624 रुपये। तो टोटल जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे हुआ 624 रुपये। अगर जीएसटी है 624 तो सीजीएसटी इसका एग्जैक्ट आधा होना चाहिए, आधा होता है जो कि हो जाएगा 312 रुपये। अगर हम 240 में 48 और 24 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 312 रुपये। उसी तरह यहाँ पर भी आएगा 312 रुपये। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। आइए अब हम सफ़ा नंबर 93 पर जो सवालात पूछे गए हैं टेक्स्ट बुक में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए गौर करें में ये सवाल मशक़ी सेट 4.2 के एग्जैक्ट ऊपर किताब में सफ़ा नंबर 93 पर। फ़र्ज़ कीजिए एक ताजिर का जुलाई महीने में वसूल करदा टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स इसके अदा करदा टैक्स इनपुट टैक्स से कम है, तो इस वक्त टैक्स महसूब किस तरह किया जाता है। हमें एक सिचुएशन दी जा रही है। सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि एक ताजिर है और उसके जुलाई महीने में वसूल करदा टैक्स यानी कि उसने जितना टैक्स वसूल किया उसके अदा करदा टैक्स से यानी कि उसने जितना टैक्स पे किया वो कम है। वसूल करदा टैक्स कम है अदा करदा टैक्स से, तो इस वक्त टैक्स किस तरह महसूब किया जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो हमें कंडीशन ये दी गई है कि दुकानदार का वसूल करदा टैक्स छोटा है, कम है उसके अदा करदा टैक्स से। हमें पता है कि कोई भी ताजिर का अगर कभी हम अदा करदा जीएसटी जो वो हुकूमत को पे करता है वो निकालना है हमें, तो हम फार्मूला यूज करते हैं अदा करदा जीएसटी मसावी
वसूल करदा टैक्स मनफी अदा करदा टैक्स से। अब यहां पर वसूल किरदा टैक्स कम है और अदा किरदा टैक्स ज्यादा है, मतलब उसने ज्यादा पे किया है और कम टैक्स वसूल किया है। तो इस सूरत में जो जीएसटी की पेएबल वैल्यू आएगी, जो जीएसटी उसे हुकूमत को पे करना होगा, वो वैल्यू माइनस में आएगी। इसीलिए अगर किसी मखसूस महीने में ताजिर का वसूल किरदा टैक्स यानी कि आउटपुट टैक्स उसके अदा करदा टैक्स यानी कि इनपुट टैक्स से कम हो, तो इस सूरत में ताजिर को मुकम्मिल इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब उसे जो इनपुट क्रेडिट मिलता है यूजुअली वो मुकम्मिल तौर पर नहीं मिलेगा। इस सूरत में ताजिर को मुकम्मिल इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने जितना टैक्स अदा किया है उतना टैक्स वसूल ही नहीं किया है। तो इसकी वजह से ऐसी सूरत हाल होने पर इनपुट क्रेडिट में जो फर्क आ रहा है वो अगले माह में एडजस्ट किया जाएगा। इनपुट क्रेडिट में जो भी फर्क होगा वो अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। जितना उसने अदा किया है उतना, और सॉरी जितना उसने वसूल किया है उतना इनपुट क्रेडिट उसे इस माह मिल जाएगा और फिर बाकी जो बच रहा है उसे अगले माह मिलेगा। आइए एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं हम इसे। फर्ज कीजिए कि जुलाई के महीने में ताजिर का जो वसूल किरदा टैक्स है वो 20,000 रुपये है। मतलब उसने 20,000 रुपये टैक्स वसूल किया और अदा करदा टैक्स वो 25,000 रुपये। मतलब उसने ऑलरेडी टैक्स 25,000 रुपये अदा कर दिया है और वसूल सिर्फ 20,000 रुपये किया है। तो इस सूरत में जीएसटी की वैल्यू माइनस आ रही है, अदा किरदा टैक्स मसावी होगा वसूल किरदा टैक्स, सॉरी जीएसटी जो उसे पे करना है मसावी होगा वसूल किरदा टैक्स मनफी अदा किरदा टैक्स। यहां पर वसूल किरदा टैक्स है 20,000 रुपये और अदा किरदा टैक्स है 25,000 रुपये। तो जीएसटी की वैल्यू मनफी 5,000 रुपये आती है। तो इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में उसने वसूल किया है 20,000 रुपये, तो उसे 20,000 रुपये की इनपुट क्रेडिट लिमिट इसी महीने मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअली उसने पे किया है 25,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये ज्यादा पे किया है, तो उसे इस 25,000 में से 20,000 तक की इनपुट क्रेडिट लिमिट ही मिलेगी और अगले माह में जो बाकी 5,000 रुपये है वो इनपुट क्रेडिट लिमिट मिलेगी और ये जो अमाउंट है 5,000 रुपये का वो अगले महीने में एडजस्ट होगा। आइए अब दूसरे सवाल पे गौर करते हैं इस अमली काम के। फर्ज कीजिए एक ताजिर का जमा किरदा जुलाई महीने में वसूल किरदा टैक्स इसके अदा किरदा टैक्स के मसावी है। ऐसे वक्त टैक्स कितना होगा, मतलब उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जितना वसूल कर रहा है वो वसूल किरदा टैक्स मसावी है अदा किरदा टैक्स के। जितना टैक्स वो वसूल कर रहा है उतना ही टैक्स उसने अदा किया है। ये दोनों कीमतें मसावी है। तो इस सूरत हाल में उसे जीएसटी कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब जितनी वैल्यू उसने जितना टैक्स उसने लिया है उतना ही टैक्स अदा भी किया है, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस होकर 0 हो जाएंगी। फर्ज कीजिए 10,000 रुपये उसने वसूल किया है और 10,000 रुपये ही अदा किया है, तो जीएसटी पेएबल जो हो जाएगा उसका वसूल किरदा टैक्स मनफी अदा किरदा टैक्स यानी कि 10,000 मनफी 10,000 जो कि हो जाएगा 0। यानी इस सूरत में जब वसूल किरदा टैक्स और अदा किरदा टैक्स मसावी होते हैं तो उस वक्त ताजिर को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है।